मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी, हम जो बात करेंगे वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास है अल्कोहल, जो आप लोगों का चैप्टर है यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम जो बात अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी, हमने वहाँ देखा था अल्कोहल की अल्कोहल का नॉर्मल जो आप लोगों ने इंट्रो वाला पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ अल्कोहल। इसके बाद हमने देखी थी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। उसमें हमने बात की थी हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इसके अलावा एल्कीन का H2O के साथ योग। इस नेक्स्ट जो हमने बात की थी उसमें वो ब्लॉक अप चेन। इसके बाद हमने बात की थी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो सारी विधियाँ थी हमारे पास अल्कोहल को बनाने की विधियाँ थी। अब जो आज हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। अल्कोहलों के भौतिक गुण क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी कंपाउंड को देखकर हम जिन जो कैरेक्टर उसका शो करते हैं उसे बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसी कंपाउंड की हम किसके केमिकल के साथ रिएक्शंस करवाकर जो उसकी कैरेक्टर शो करते हैं उसे बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीज़ें आती है? एक तो आता है कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, विलेयता, कंपाउंड किस किस में विलेय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड का रंग, उसका कलर कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की गंध, स्मेल कैसी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की स्टेट, अवस्था उसकी कैसी होती है, वो लिक्विड होता है, वेपर होता है या फिर सॉलिड होता है, ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम देखेंगे कि वो क्यों कंपाउंड जो होता है वो क्यों सॉल्युबल होता है, इसमें हम बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी में जो मेन जो आप लोगों के पास अल्कोहल में होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट इसका जो कैरेक्टर देखते हैं वो होता है कलर। ये जो अल्कोहल होता है उसका कलर कैसा होता है? अल्कोहल जो होता है आप लोगों के पास कलरलेस होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है, रंगहीन, इसकी कोई कलर नहीं होता है। जैसे आप लोगों के पास कंपाउंड जो होता है वो कलरलेस होगा। सेकंड हम बात करेंगे इसकी स्टेट की, स्टेट कैसी होती है, इसकी अवस्था कैसी होती है अल्कोहल की। तो हम बात करते हैं अल्कोहल जो होता है उसमें अगर हम C1 कार्बन से लेकर कार्बन 11 तक के कंपाउंड की अगर बात करते हैं अल्कोहल में, तो ये जो कंपाउंड होते हैं वो आप लोगों के पास वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल वाष्पशील द्रव के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वाष्पशील द्रव वोलेटाइल लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या की इंक्रीजमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे ये सॉलिड और बाद में गैस में चेंज होते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल C1 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक की हम अल्कोहल की बात करते हैं तो वो होता है वोलेटाइल लिक्विड, यानी वाष्पशील द्रव होता है। जैसे जैसे ये वाष्पशील द्रव आप लोगों के पास होगा, वाष्पशील द्रव कंपाउंड होगा, तो वाष्पशील द्रव कंपाउंड इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लोग इसे हीट देते हो तो ये वेपर में चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे C1 से C11 से लेकर आगे 23 तक कार्बन एटम की बात करेंगे अल्कोहल में, तो वो होता है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट। मोम जो होता है वो आप लोगों के पास आप लोगों के पास उसके रूप में या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम की इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे ये गैस में भी परिवर्तित होता जाएगा। तो फर्स्ट हमने देखा कलर, इसके बाद में स्टेट के बाद में थर्ड नंबर पर हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता। क्या होता है विलेयता या फिर सॉल्युबिलिटी? किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है वो होती है उसकी विलेयता या फिर सॉल्युबिलिटी। हमें बताया कि जो कंपाउंड होता है, अगर सॉल्वेंट को हम देखते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसमें अपने पास ईजी वे में कंपाउंड के पास या फिर ग्रुप के पास ईजी वे में अपने पास पोलर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं H2O, अल्कोहल, ये जो कंपाउंड होते हैं अगर हम इसमें पोलर की बात करें, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो H2O जो होता है वो डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। ऐसे ही अपने पास जो अल्कोहल होता है वो डिसोसिएट होता है C2H5OH।
यहाँ पे अपने पास एथिल ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होता है। डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो अल्कोहल है, उसमें हम किसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो चार्ज होता है उसका सेपरेशन होता है। एक तो अपने पास चार्ज का सेपरेशन होता है एथिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप में। सेकेंड जो एथिल और एथेनॉल जो होता है उसका सेपरेट अपने पास यहाँ पे H+ फॉर्म में मिलता है। इस कारण से ये जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक कैरेक्टर या फिर अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो ये होते हैं अपने पास पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईथर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाई एल्किल ईथर। ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड होते हैं या फिर ग्रुप जो होते हैं वो आप लोगों के पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इनमें जो चार्ज का जो सेपरेशन होता है वो इजी वे में नहीं होता है, ये होता है पोलर सॉल्वेंट। तो कंपाउंड को हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने आप लोगों के पास जो सॉल्यूट होता है उसको हम कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। जैसे आप लोगों के पास जो हम सॉल्वेंट इसमें सॉल्यूट अगर हम इसमें ले रहे हैं अल्कोहल C2H5OH, अगर हम इसे H2O में डिजोल्व करते हैं तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, दोनों जो आप लोगों के पास क्या होता है सॉल्वेंट पोलर पोलर होता है। और हमें पता है कि जो पोलर जो सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होता है। तो ये अपने पास क्या होता है H2O में इजी वे में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि इसकी विलेयता की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्कोहल होता है वो H2O में इजी वे में सॉल्यूबल हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और जो H2O होता है उसके पास भी चार्ज का सेपरेशन होता है। अल्कोहल जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है अविलेय होता है, यानी कि नॉन सोल्यूबल आप लोगों के पास होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास जो नॉन पोलर जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट होते हैं क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर और डाईएल्किल ईथर। सल्फर आप लोगों के पास जो होता है थायो ईथर, उसमें अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जबकि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है पोलर सॉल्यूट होता है। तो पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है इजी वे में। जो आप लोगों के पास अल्कोहल होता है वो किस में डिजोल्व होता है H2O, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में ये इजी वे में विलय हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी में। तो ये जो आप लोगों के पास अल्कोहल होता है वो H2O में डिजोल्व क्यों होता है, सबसे मेन कैरेक्टर जो इसका डिपेंड करता है वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बंध क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों के पास? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो वो जो आप लोगों के पास उनमें जो अट्रैक्शन होता है, आप लोगों के पास कुलाम्बिक जो उसमें अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मिनिमम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप लोगों के पास अल्कोहल, अगर हम नॉर्मली अल्कोहल की बात करते हैं जो आप लोगों के पास होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है O और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंपाउंड के पास क्या होने चाहिए, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है ओनली फॉर वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। जबकि हम इसलिए हमारे पास जो आप लोग ओनली फॉर वन अल्कोहल का कंपाउंड लेते हो तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम 2 मोल आप लोग यहाँ पे अल्कोहल के यूज़ करते हो, 2 मोल अगर हम यहाँ पे अल्कोहल के यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों के पास होता है 2 मोल अगर हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो अपने पास क्या होता है ये वन अल्कोहल जो आप लोगों के पास होता है ये सेकंड वाला अल्कोहल ग्रुप। तो फर्स्ट अल्कोहल और सेकंड वाले अल्कोहल में से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें मिल जाते हैं, एक ऑक्सीजन इसके थ्रू दूसरा ऑक्सीजन इसके थ्रू। तो हमारे पास जो बीच में हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इजी वे में पॉसिबल हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हमारा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आप लोगों के पास अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H2O में क्या होता है इजी वे में सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने प्रकार का होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फर्स्ट हम लेते हैं इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर यानी कि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा की, तो वो होता है हमारे पास अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या डिफरेंस होता है अंतः और अंतरा में? अंतः और अंतरा में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट हम देखते हैं इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध यानी कि इसकी नेम में देखते हैं हम इंटरमोलिकुलर। इंटर मीन्स दो अपने पास जब ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब उसे बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है आप लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसमें H2O एल्कोहल, ये हम लेते हैं, देखते हैं हम H2 अगर अल्कोहल की बात करते हैं हम, फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें बात करते हैं हम, 2 अल्कोहल एटम अपने ग्रुप अपने पास यूज में आते हैं। इसमें क्या होता है अपने पास जो फर्स्ट अल्कोहल ग्रुप है ये वाला सेकंड और ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड। इसमें जो आप लोगों के पास 1 अल्कोहल जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें से लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वाले ग्रुप में से लेकर हम बीच में जो आप लोगों के पास होता है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आप लोगों के पास बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी इस कंपाउंड में, ये जो आप लोगों के पास होगा उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी कौन सी वाली आप लोगों के पास टाइप से अगर हम देखते हैं तो वो आती है आप लोगों के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि 2 ग्रुप के बीच अगर आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आप लोगों के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो मोर स्टेबिलिटी शो करता है देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेरिजन में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा टाइप जो अपने पास होता है वो होता है आप लोगों के पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, तो इसमें क्या होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है उसमें आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक ही ग्रुप में आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ये जो आप लोगों के पास होता है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, अगर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की ऑर्थोक्लोरोफिनोल, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये अपने पास होते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो हम बात करते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल की। ऑर्थोक्लोरो जो फिनोल होता है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ऑर्थोक्लोरोफिनोल में क्या करते हैं हम देखते हैं, हम हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन और ऑक्सीजन। उसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच अगर हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो वो शो करता है इंटर आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग होता है उससे डायरेक्टली अटैच होता है क्लोरीन और अपने पास बेंजीन रिंग से अटैच होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि दोनों जो आप लोगों के पास ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप एक ही आप लोगों के पास ग्रुप के थ्रू अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी कि क्लोरीन और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो शो करेगा आप लोगों के पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा वो आप लोग इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध या फिर अंत अणु। अंत मतलब मीन्स आप लोगों के पास एक ही अणु के पास अगर आप लोगों के पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो और उनके बीच में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो यहाँ जो होगा वो होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वो होता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड की अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, अगर हम इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो वो होता है आप लोगों के पास रायमंड टिमोन रिएक्शन के थ्रू। रायमंड टिमोन रिएक्शन जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है। आप लोगों के पास सैलिसैल्डिहाइड में जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें आप लोगों के पास सैलिसैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये होती है। हम अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाते हैं इसमें आप लोगों के पास सैलिसैल्डिहाइड में अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवानी है तो ये जो सबसे पहले जो सैलिसैल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है
आप लोगों के पास रायमंड-टिमोन रिएक्शन के थ्रू, रायमंड-टिमोन रिएक्शन में आप लोगों के पास फॉर्मुलेशन और कार्बोक्सिलेशन 2 टाइप का होता है। फॉर्मुलेशन के थ्रू हमें मिलता है सैलिसल्डिहाइड और कार्बोक्सिलेशन जब हम करवाते हैं तो उसके थ्रू हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप की जगह हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, इसमें जो आप लोगों के पास होता है, एक तो हमारे पास होता है CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड, और दूसरा होता है आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें से हम लेते हैं एक ऑक्सीजन और दूसरे में से लेते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप में से लेते हैं हम दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी कंपाउंड में वो भी होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप लोगों के पास इसमें भी क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कंपाउंड होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो एक ही कंपाउंड के पास प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आप लोगों के पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी, कौन सा जो आप लोगों के पास होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपने पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो कंपाउंड के बीच में फॉर्मेशन होता है, जबकि इंट्रा में ओनली फॉर एक ही कंपाउंड के बीच आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यूजेस क्या क्या होता है, उपयोग में कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले हमने बात की थी कंपाउंड के सोल्युबिलिटी की विलेयता के बारे में, देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आप लोगों के पास जो कंपाउंड होता है वो सोल्युबिलिटी शो करता है, विलेयता शो करता है पोलर कंपाउंड में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही आप लोगों का जो अल्कोहल होता है वो H2O में विलय होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड यूजेस की, अगर हम बात करते हैं तो वो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर कंपाउंड में अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो उसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो अदर जो कंपाउंड होते हैं उसके जो समावे भी आप लोगों के पास होते हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड अगर हम लेते हैं या फिर ईथर, एल्किल हैलाइड, ईथर, इनकी हम बात करते हैं, और अल्कोहल अगर हम लेते हैं, इन तीनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट में, तो वहाँ क्या होता है हमारे पास जो अल्कोहल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास मेन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है इनके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम देखते हैं सोल्युबिलिटी फर्स्ट हो जाता है, इसके बाद में हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यानी कि अंतराणुक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कंपाउंड शो करते हैं उनका जो आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है देन इंट्रा से। क्यों होता है ऐसा? अभी मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया था सैलिसल्डिहाइड का, वो अगर हम स्ट्रक्चर वापस से ड्रा करते हैं, सैलिसल्डिहाइड, अगर हम इस स्ट्रक्चर को वापस सैलिसल्डिहाइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके कारण कंपाउंड में क्या बन जाता है, किलेशन आ जाता है, एक वलय का निर्माण हो जाता है, किलेशन हो जाता है, वलय का निर्माण हो जाता है। इस वलय के कारण ही कंपाउंड में क्या हो जाता है आप लोगों के पास, इस वलय के कारण या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है देन कंपेरिजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपेरिजन में। ओके, ये आप लोगों के पास ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने बात की थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने देखा था इसका कलर कैसा होता है, कलर ये कलरलेस होता है। सेकंड हम बात कर रहे थे इसके स्टेट की, स्टेट कैसी होती है। अगर हम नॉर्मल कार्बन 1 से लेकर 11 कार्बन तक की बात करते हैं तो वो जो होता है वो वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब वाष्पशील द्रव, वाष्पशील, जैसे हम इसको हीट देते हैं तो वो वेपर में चेंज होने लग जाते हैं, वाष्प में चेंज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके बाद में कलर, स्टेट। थर्ड हमने देखा था इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता हमने बात की थी तो विलेयता में हमने देखा था कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। क्यों होता है पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व? क्योंकि इनके पास खुद के पास क्या होती है, पोलरिटी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो कंपाउंड होते हैं वो इनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर ये जो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं H2O में वो क्यों करते हैं। नेक्स्ट हम रीजन की बात करें तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम
बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने दो देखा, इंटर और इंट्रा। इसमें जो आप लोगों के पास मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में प्रेजेंट होती है, H2O, अल्कोहल, ये जो कंपाउंड होते हैं उनमें आप लोगों के पास इंटरमोलिकुलर प्रेजेंट होती है। जबकि हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही ग्रुप के पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने एग्जांपल जो लिया था वो लिया था सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, इनमें जो प्रेजेंट होगा वो होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल जो होता है आप लोगों के पास कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा इसके अगर हम बात करेंगे कि अल्कोहल जो होता है वो किन किन रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो करके प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, थैंक यू।